अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, आप चाहते हैं कि आप एक कंसिस्टेंट लेवल का इनकम बना सके, तो दोस्तों इन 12 रूल्स को आप फॉलो करिए। अगर ये 12 रूल्स आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, अपने डिसिप्लिन में आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ये सिस्टम आपको एक कंसिस्टेंट इनकम बना करके दे सकता है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में आप लोगों से एक गिफ्ट शेयर किया जाएगा। ये ऐसा गिफ्ट होगा जो आपके लाइफ को एक इम्पैक्ट लाएगी आपके लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, टेक्निकल एनालिस्ट इन स्टॉक मार्केट, और मैं लोगों का हेल्प कर रहा हूं कि कैसे वो स्टॉक मार्केट से अपना नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके। तो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ इंट्राडे। तो गोल्डन रूल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। गोल्डन रूल नंबर 1 कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में केवल उतना ही कैपिटल लेकर के आना चाहिए जितना कैपिटल को आप अफोर्ड कर सकते हैं, कि अगर इसमें लॉस लग जाए तो आप टॉलरेट कर सकते हैं। केवल उतना ही कैपिटल के साथ आप शुरू करिए जितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, केवल स्मॉल क्वांटिटी में, इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी से आप ट्रेड करना शुरू करिए। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब उतना क्वांटिटी आप अपने लिए डिफाइन कर लीजिए कि अगर इस क्वांटिटी पे अगर आपका लॉस हो जाए तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग पहले से भी करते हैं, जब भी आप एक्साइटमेंट में चार्ट को देख के या किसी इंडिकेटर के दम पे आप अपना क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो अक्सर आप उसमें लॉस से ही निकलते हैं। या आप अपने पास्ट में भी देखे होंगे। तो दोस्तों जब भी क्वांटिटी आपके कंट्रोल के बाहर चला जाता है, वो अक्सर लॉस का कारण बनता है। तो आपके लिए बेहतर ये रहेगी कि आप अपना क्वांटिटी को स्मॉल रखिए। स्मॉल का मतलब कि उस पूरे क्वांटिटी पे अगर आपका लॉस हो जाए तो यू कैन कंफर्टेबली यू कैन एक्सेप्ट इट, यू कैन टॉलरेट इट, एंड फिर धीरे धीरे आप अपना क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा स्मॉल क्वांटिटी के साथ करिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 200 क्वांटिटी को हैंडल कर सकते हैं, 200 क्वांटिटी का लॉस को हैंडल कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में आप केवल 100 क्वांटिटी से ही शुरू करिए। आपको लगता है नहीं 50 क्वांटिटी को ही आप हैंडल कर सकते हैं, तो आप केवल 20 क्वांटिटी से शुरू करिए। अगर आपको लगता है केवल 10 क्वांटिटी को ही आप हैंडल कर सकते हैं, 5 क्वांटिटी से केवल शुरू करिए। उतना क्वांटिटी से शुरू करिए कि अगर उस क्वांटिटी पे आपको लॉस दिखे तो आप कंफर्टेबल रहें। द होल गोल इज दिस। ओके, सो दिस इज गोल्डन रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, द रूल नंबर 2 इज सेलेक्ट हाईली लिक्विड स्टॉक्स। केवल उस स्टॉक्स में आप ट्रेड करिए जो बहुत हाईली लिक्विड है। बहुत हाईली लिक्विड होना चाहिए, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग बहुत फास्ट होता है, जिसमें हाई क्वांटिटी में लोग ट्रेड करते हैं। उस वाले स्क्रिप्ट में ही, उस वाले स्टॉक्स में ही आपको एंट्री लेना चाहिए। बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में चला जाना, बहुत ज्यादा दूर का मिड कैप में चला जाना, उसमें कभी कभी दिक्कत देखी जाती है। तो आप लार्ज कैप में ही रहिए, निफ्टी 50 तक में ही रहिए, या ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 100, टॉप 100 तक में ही रहिए, जिसमें लिक्विडिटी बहुत फास्ट होती है। तो हाई लिक्विडिटी स्टॉक में ही आपको जाना चाहिए। दिस इज गोल्डन रूल नंबर 2। नाउ गोल्डन रूल नंबर 3, ट्रेड इन ओनली 3 to 4 स्क्रिप्ट्स एट अ टाइम। जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको एक बार में केवल 3 से 4 अलग अलग स्टॉक्स में जाना चाहिए। बहुत तो ऐसा होता है कि 10-10 स्टॉक्स को सामने रख लिए हैं, फिर 10 स्टॉक्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि स्टॉक्स में क्या हुआ, किस में कितना मूवमेंट आया, फिर उनके समझ से बाहर चला जाता है। तो बेस्ट ये रहता है, और बहुत कम स्क्रिप्ट में भी काम करना बहुत गलत है। अगर कोई केवल एक ही स्क्रिप्ट में, केवल एक ही स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं और उसमें लॉस हो गया, तो दिन पूरा लॉस में चला जाता है। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स को नहीं रखना है, बहुत कम स्टॉक्स को नहीं रखना है। 3 से 4, केवल 3 से 4 अलग अलग स्टॉक्स में आप अपना पोजीशन बना लीजिए, कि अगर कहीं एक में बाई चांस लॉस हो जाए, 2 में लॉस हो जाए, तो भी आपके पास बाकी ऑप्शन है कि वहां से आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो नेट अपना प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो 3 से 4 स्क्रिप्ट, 3 से 4 अलग अलग स्टॉक्स को चुन लीजिए जिसमें आप ट्रेड करने वाले हैं। बहुत ज्यादा स्टॉक्स को अवॉइड करिए, कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स में अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो सारा स्टॉक्स में आपको नहीं जाना चाहिए। जिस स्टॉक्स में जिसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहा है, उसका कुछ टॉप अपॉर्चुनिटी को ही अपने पास रख लीजिए, टॉप 3 से 4। इससे आपका एडजस्टमेंट अच्छा हो पाएगा, आप सबको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो दिस वाज रूल नंबर 3।
रूल नंबर 4, अगर आप इंट्राडे से कंसिस्टेंटली इनकम चाहते हैं तो इस रूल को फॉलो करिए। डू एक्सटेंसिव रिसर्च। एक दिन पहले आप अपना उस स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन के लिए जितना डीप रिसर्च हो सके, जितना फुल प्रूफ डिटेल रिसर्च हो सके, डिटेल्ड रिसर्च करिए। कौन सा रिसर्च, टेक्निकल या फंडामेंटल, जिस पे आपका मन। वैसे तो फंडामेंटल से इंटरडे का वैसे कनेक्शन उससे होता नहीं है, तो टेक्निकली आपको करना है, लेकिन टेक्निकल में भी डिटेल रिसर्च करिए, जितना डिटेल पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना डिटेल के साथ आप रिसर्च करिए उस स्टॉक्स का। सिलेक्शन करने के लिए डिटेल रिसर्च करिए। अगर कहीं स्टॉक्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, जो आप सोचे थे उसके विपरीत कुछ हो गया, तो उस समय आप क्या करने वाले हैं, पहले ही अपना करके चलिए, पहले ही अपना होमवर्क में लिख के चलिए कि कुछ अगर ऐसा वैसा हो गया तो उस समय आप कैसे बिहेव करने वाले हैं, आप कैसे क्या करने वाले हैं, पहले ही से ही लिख के रख लीजिए। सो रिसर्च डिटेल्ड होना चाहिए आपका। रूल नंबर 4, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, हिट द लाइक बटन प्लीज। बहुत मेहनत के साथ लोग बना रहे हैं, तो हिट द लाइक बटन। रूल नंबर 5, नो द एंट्री प्राइस एंड द टारगेट लेवल। मार्केट में आने से पहले, मार्केट को खुलने से पहले ही आपको पहले पता होना चाहिए कि जिस 4 स्टॉक में, जिस 3 स्टॉक में आप ट्रेड करने वाले हैं, किस प्राइस पे आपका ट्रिगर पॉइंट होगा, किस प्राइस पे जाते ही आप एक्शन लेंगे, बाई का या सेल का। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका बाइंग रेट क्या होगा। वैसे ही आपका टारगेट लेवल भी पता होना चाहिए कि यही अगर इस प्राइस पे गया तो प्राइस पे लेने के बाद कहां पे आप एग्जिट कर लेंगे। स्टॉक में एंट्री लेने से पहले, स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको अपना बाइंग रेट और आपका टारगेट रेट पहले से पता होना चाहिए। अगर आप ये पता करके ट्रेड करते हैं तो आपके एनालिसिस में, आपके कॉन्फिडेंस में एक अलग तरह का एज आ जाएगा, एक अलग तरह का शार्पनेस आपको देखने को मिलेगा अपने एनालिसिस में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, अगर इस सारे पॉइंट्स को आप अपने डिसिप्लिन में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। राइट। रूल नंबर नेक्स्ट, यूज स्टॉप लॉस। थंब रूल, इवन इंट्राडे हो या स्विंग हो या पोजिशनल हो या इन्वेस्टिंग हो, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल में है, स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। जैसे ही आप अपना बाइंग का सौदा डाल दिए या सेलिंग का सौदा डाल दिया, आई मीन एंट्री ले लिया आप, तो एंट्री लेने के बाद तुरंत आपको स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में डाल देना है। मन में अपना स्टॉप लॉस का नंबर को नहीं रखना है कि इस रेट पे आएगा तो हम काट देंगे, ऐसा होता नहीं है, जैसा कि आप देखे भी होंगे। क्योंकि जैसे वो रेट पे आना शुरू होता है, नहीं यार थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे, जैसे और थोड़ा नीचे, थोड़ा सा बढ़ता, यहाँ पे आएगा ना तब काटेगा, वैसे वो आपका लॉस बड़ा होते चला जाता है। क्योंकि आप डिसिप्लिन से नहीं कर रहे हैं, इमोशन से कर रहे हैं। तो आपके सिस्टम में पहले से ही आपका स्टॉप लॉस का सौदा डाला हुआ होना चाहिए। जैसे ही आप एंट्री लिए हैं, आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस का डाल दीजिए कि जैसे ही इस रेट पे आएगा एग्जिट। डिसिप्लिन से अगर आप करेंगे, सिस्टम से करेंगे, तो आप कंसिस्टेंट इनकम बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, लेकिन उस लॉस को आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे अपने सिस्टम से। क्लियर। पॉइंट नंबर 7, रूल नंबर 7, डोंट बी एन इन्वेस्टर। इसका क्या मतलब है? अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि ट्रेडिंग सेशन फिनिश होने को है, 2:30 बज चुका है, 3 बज चुका है, और अभी भी आप लॉस में हैं, तो ऐसा गलती ना करें कि उस स्क्रिप्ट को, उस सौदा को, उस पोजीशन को आप इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। कभी भी कन्वर्ट मत करिए, कभी भी कन्वर्ट मत करिए। एंट्री लिए है, एग्जिट के करके ही उतरिए, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। क्लियर। कभी भी ये आपका ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि लॉस है, लॉस ज्यादा लग रहा है, एक काम करते हैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, मतलब अगले इसको इन्वेस्टिंग बना देते हैं, जब ये अपना रेट पे आएगा तब बेच देंगे। ये सिस्टम नहीं होता, ये कोई सिस्टम नहीं होता, ये इमोशन है। और इमोशंस के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे, लॉस में निकलेंगे। क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें आपका डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, नंबर्स गेम होना चाहिए।
तो नंबर्स पहले से सेट करके रख लीजिए, स्टॉप लॉस तो आप मेंटेन कर ही रहे हैं, तब तो वो आप अपने पास रखे होंगे ना कि अगर लॉस होता है तो इतना अमाउंट का ही लॉस होगा, और प्रॉफिट हुआ तो 3 गुना तक का प्रॉफिट होगा। ये सब तो आप अपना कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो लॉस आ रहा है तो लॉस लेके निकलिए, कन्वर्ट मत करिए उसको। सो दिस वाज रूल नंबर 7, डोंट बी एन इन्वेस्टर व्हाइल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय इन्वेस्टर का ख्याल मत लाइए कि लॉस हो रहा है, तानिए मत उस पोजीशन को, काट के निकलिए। रूल नंबर 8, बुक प्रॉफिट व्हेन एक्सपेक्टेड टारगेट्स आर अचीव्ड। स्टॉक में एक बार आप सौदा ले लिया, ठीक है, और आप सोचे थे कि ये स्टॉक एक खास रेट पे जाएगा, 500 पे आप लिए थे और आप सोचे थे कि ये आज 550 तक चला जाएगा। जैसे ही 550 पे चला गया, एक बार प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, एक बार प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। एक बार आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मीट हो गया, एक बार बुक करके निकल जाइए। दिस इज द सिस्टम। ये कुछ वो रूल्स है जो टॉप प्लेयर इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि टॉप प्लेयर इस्तेमाल करते हैं, कंसिस्टेंट इनकम है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये सारा रूल्स, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। जब भी आप सिस्टम को साइड करके अपने इमोशन पे आप ट्रेड करना शुरू करेंगे, नेट आप लॉस पे ही उठेंगे। नेट आपका लॉस ही होगा। हो सकता है एक दिन आपका प्रॉफिट हो जाए, 2 दिन आपका प्रॉफिट हो जाए, नेट आप लॉस से ही उतरेंगे, क्योंकि आप अपना इमोशन को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो किसको करना है? सिस्टम को। सिस्टम का मतलब एंट्री लेने से पहले आपके पेपर पे सारा काम क्लियर होना चाहिए। एंट्री कहां पे लेने वाले हैं आपको पहले पता होना चाहिए, कहां पे एग्जिट होगा पहले से पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहां होगा ये पहले से पता होना चाहिए, कितना क्वांटिटी लेने वाले हैं ये पहले से डिफाइन होना चाहिए। सब कुछ पहले से डिफाइन होना, सब चीज को पहले से डिफाइन कर देना, सिस्टम। लेकिन डिफाइन होने के बाद ट्रेडिंग ड्यूरेशन में अपने मूड को फॉलो कर लेना, ये समझना कि पीपल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन दिस सिस्टम, तो लॉस का कारण होगा वो वहां पे लॉस का कारण बनेगा वो। अगर आप पहले भी ट्रेडिंग कभी किए हैं तो आप इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि आप डे शुरू होने से पहले आप सही सब कुछ प्लान किए थे, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ कोई गैप अप के साथ आपका पूरा सिस्टम थोड़ा सा घूम गया, कुछ इसमें चेंजेस आ गया, उसमें बदलाव आ गया, और अब वो कर बैठते हैं जो आप प्लान्ड नहीं किए थे। और जैसे आप वो करते हैं जो प्लान्ड नहीं किए थे, फिर होता भी वो है जो आप प्लान्ड नहीं किए थे। गेटिंग? इसका सबसे बढ़िया तरीका है प्लानिंग के साथ करिए। प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान, द बेस्ट वे। जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रिटर्न आप बना पाएंगे। और वैसे भी इंट्राडे ट्रेडिंग में इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ज्यादातर लॉस इसलिए भी होता है क्योंकि वो लोग इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, क्योंकि इंट्राडे में इमोशन बहुत हावी होता है, बहुत ज्यादा हावी होता है। तो आपका सिस्टम को आपका इमोशन नहीं है, आपका सिस्टम को, आपके स्टाइल को, आपका डिसिप्लिन हैंडल करना। ओके, सो रूल नंबर 8 वाज, जैसा ही आपका रिटर्न सामने है एक बार उसको बुक कर लीजिए। रूल नंबर 9, डोंट फाइट विथ मार्केट ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड, फॉलो ऑलवेज द ट्रेंड, फॉलो द ट्रेंड ब्लाइंडली। कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा बाई का सौदा बनाइए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है सेल का सौदा बनाइए। कभी भी उल्टा नहीं करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ तो है लेकिन बीच में थोड़ा सा करेक्शन हो रहा, थोड़ा सा गिरावट हो रहा, उस गिरावट को कोई चाहता है इन कैश कर ले, उस गिरावट को, उस करेक्शन को कोई खाना चाहता है, वो नहीं खा पाएगा, मार्केट उसको खा जाएगी।
कि मार्केट एक ऊपर के ट्रेंड में है लेकिन बीच बीच में गिर रहा है, तो उस गिरावट को कोई खा रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपके साथ जो प्रोफेशनल गेम प्ले करना चाहिए, आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आपको सेफ प्ले करना चाहिए। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, सेल करके ट्रेडिंग करिए। अप ट्रेंड में है, बाई करके। करेक्शन को या बाउंस को कभी भी लेने का मत सोचिए। ये कच्चा लालच है, ये कच्चा लालच ये आपका बहुत बड़ा लॉस का कारण बन जाएगा। करेक्शन या बाउंस को कभी भी मत देखिएगा, हमेशा ट्रेंड को प्ले करिए। दिस वॉज रूल नंबर 9। रूल नंबर 10, नेवर एवरेज इन योर लूजिंग साइड। व्हाट डज इट मीन? अगर आप बाई किए हैं और आपके बाई करते ही स्टॉक नीचे आ गया, तो लॉस दिखा रहा होगा। तो जब भी नीचे जाता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, और बाई करते हैं। स्टॉक फिर नीचे, वो और बाई करते हैं। स्टॉक फिर नीचे, वो और बाई करते हैं। क्यों बाई करते हैं? ताकि उनका एवरेज रेट नीचे 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 बहुत कम हो जाता है, तो एवरेज प्राइस कम हो जाता है। अब वो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, जल्दी दिखाएगा। गलत तरीका ये। इंट्राडे में तो खासकर अपराध ही अपराध। जो भी आपका लूजिंग साइड है, अगर आप बाई का सौदा बनाए हैं, नीचे गिरते हुए कभी भी एवरेज मत बनाइए। वैसे ही उल्टा भी है, अगर आप सेल करके रखे हैं तो ऊपर जाते हुए कभी भी एवरेज मत। लॉस में एवरेज कभी नहीं बनना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट में बनना चाहिए। 500 का शेयर खरीदे हैं, 520 से कुछ करेक्शन कर रहा है, जहां पे करेक्शन पूरा हुआ क्वांटिटी फिर बढ़ाइए। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ रहा, जहां पे करेक्शन पूरा हो रहा वहां पे फिर क्वांटिटी बढ़ाइए। हमेशा ऊपर की तरफ एवरेजिंग आउट करते हैं लोग, नीचे की तरफ एवरेजिंग आउट करने लगते हैं। नीचे की तरफ एवरेजिंग आपको नहीं करना चाहिए। लूजिंग साइड में आपका कभी भी एवरेजिंग नहीं होना चाहिए। हम रूल बना लीजिए। ख्याल आएगा, मूड आएगा कि अरे यार इस रेट पे 700 पे लिया हुआ है, अभी 650 हो गया, यहाँ पे खरीदेंगे ना तो 700 का जो रेट है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, आएगा। बट ऐसा मत करिएगा, वरना क्या होगा? वरना लॉस होगा, वरना लॉस होगा। क्योंकि रूल को ब्रेक करके कंसिस्टेंट पैसा नहीं बनता दोस्तों। एंड आई होप कि आप यहाँ पे कंसिस्टेंट पैसा बनाए, राइट? सो नेवर एवरेज इन लूजिंग साइड। रूल नंबर 11, कट द नॉइज। कट द नॉइज का मतलब, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस समय टीवी को देखना, मोबाइल फोन को देखना, साइड को देखना, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं इस स्टॉक पे, उसको फॉलो करना, कट द नॉइज। ट्रेडिंग करते समय जितना आप नॉइज फ्री रहेंगे उतना आप रैशनल डिसीजन ले पाएंगे, उतना वैसा डिसीजन ले पाएंगे जो डिसीजन रिक्वायर्ड है लेने के लिए। नॉइज में आकर के डिसीजन लिया हुआ, नॉइज में आकर के जो डिसीजन आप ले रहे हैं, देखेंगे वहां पे आपको लॉस ही हो रहा हुआ है, क्योंकि आप रैशनल डिसीजन लिए नहीं है। तो करना क्या है? सिस्टम को फॉलो करिए। किसी खास सिस्टम को देख करके, सिस्टम में आपको सिस्टम आपको एंट्री करवाया था, एग्जिट कहां पे करना है? अपने सिस्टम से। कुछ खास देख के आप बाई किए होंगे तो उसी के वही आपको खास बता भी देगा कि आपने सेल कहां करना। अगर आप इंडिकेटर देख के बाई किया है, वही इंडिकेटर आपको सेल करवाएगा। भाव देख के आप बाई किया है, वही भाव आपको सेल करवाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, भाव देख के बाई करेंगे और लोगों का सुन के सेल करेंगे, सौदा काट देंगे। तो नॉइज को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं करना है, इसलिए नॉइज फ्री रहिए। मत देखिए कि टीवी एनालिस्ट क्या बोल रहा है, कहां पे क्या चल रहा है। अपने सिस्टम को शांति से फॉलो करिए। अगर उस भाव में कुछ बदल रहा है, सिस्टम आपको बता देगा जिस सिस्टम पे आप गए। क्लियर? कट द नॉइज, थिंक रैशनली। एंड आज का रूल नंबर 12 जो कि लास्ट रूल, exit when loss occurs in the first hour, very most important। और आप इसको देखे भी होंगे।
जैसे ही किसी भी दिन आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं और पहले आवर में ही आपका लॉस हो जाता है, आई एम टेलिंग यू, वहां से उस दिन का ट्रेडिंग सेशन ऑफ कर दीजिए। हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता, हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता है। अच्छे बॉल पे, वीक बॉल पे स्कोर करना इज अ ग्रेट डिसीजन। हर बॉल को हिट करना जरूरी नहीं है, कुछ बॉल को मिस कर सकता है। तो पहले घंटे में अगर आपका लॉस हो गया, शुरुआत किए और बड़ा चला, यहाँ पे इमोशन क्या करता है? इमोशन करता है कि इस लॉस को रिकवर करो। इस लॉस को कैसे रिकवर करो? दूसरे स्टॉक से रिकवर करो, दूसरे स्टॉक में पोजीशन बनाओ, स्टॉक में पोजीशन बनाओ, इस लॉस को रिकवर करो। और आप जानते हैं लॉस रिकवर होता नहीं, लॉस बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ लॉस आपको बुक करना पड़ता है। और जब ट्रेडिंग सेशन खत्म होने जा रहा होता है और इवेंट खत्म हो गया होता है, तब आप सोचते हैं यार वो लॉस बुक कर लेना चाहिए, वो लॉस पहले ही बुक कर लेना चाहिए। तो जो ख्याल, जो लर्निंग, जो ऑब्जर्वेशन आपको लास्ट में आ रहा है, काश वही पहला आवर में ही आ जाए। रूल कि जब भी आपका लॉस पहले घंटे में ही हो जाए बड़ा सा, उस दिन का ट्रेडिंग सेशन ऑफ। ऑलराइट, सो दिस वाज कुछ सम रूल्स, कुछ आप लोगों के लिए 12 रूल्स है। इस रूल्स का होप आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, और अगले बार से जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसके साथ जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत पॉलिश्ड रिजल्ट आपको मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इंट्राडे के लिए आपको कैसा होने की आवश्यकता है, किस तरह का बिहेवियर रखने की आवश्यकता है। ये तो कुछ रूल्स है जो आपको इस रूल्स को फॉलो करना है, लेकिन आपको कैसा होना है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आप इस समय हम लोग बात करने वाले हैं उस गिफ्ट के बारे में। अगर दोस्त आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट से अपना एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, आप पहले से ही कोई जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, और आप चाहते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम आपका स्टॉक मार्केट हो, स्टॉक मार्केट से भी आपका कंसिस्टेंट इनकम होना शुरू हो जाए, लेकिन आपको समझ भी नहीं आता कि एनालिसिस कैसे करें, अप्रोच कैसे दें, यार कैसे चार्ट वगैरह पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट पे पैसा कैसे लगाते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं। इस कोर्स का नाम है MSI इन्वेस्टमेंट मॉडल। इस कोर्स का नाम है MSI इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये कोर्स पहला कुछ लोगों के लिए फ्री रहेगी, जो भी लोग बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं और सीरियसली MSI मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को वैल्यू करते हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को वैल्यू करते हैं, उनके लिए ये कोर्स फ्री है। तो लिंक में, इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा इस कोर्स का, इस गूगल फॉर्म में, इस गूगल फॉर्म को भरना है, और जो भी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त इस गूगल फॉर्म का इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देंगे, उनको मिलेगा ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आप लिंक को जरूर से पढ़िए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।